जी शेफ समिया। हाँ जी भाई, आज का जो मोस्ट डिमांडेबल जो सूप है, और हर कोई चाहता है कि जब उसके घर में दोस्त आए या रात में कोई पार्टी हो, तो और रात में जब ठंड का समा हो तो हम बॉन फायर ना करें, हॉट पॉट बना लें। तो आज हम एक देसी तरीके से हॉट पॉट बनाएंगे जो इंस्टेंट और बहुत जल्दी आपके घर में बन भी जाएगा, और आपको आसानी भी होगी, आपके पैसे भी कम लगेंगे, ना कि आप जो हैं वो जाएं और एक महंगा हॉट पॉट खरीदें और आपको तसल्ली ना हो तो कि यार कम था और ज़्यादा होना चाहिए था। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने ऑयल लेना है, तकरीबन ये 2 टेबलस्पून के करीब आप ऑयल ले लें कि आपका जो गार्लिक है वो अच्छा सा फ्राई हो जाए। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर ऑयल का ज़्यादा काम है। हाँ। तो आप इसके अंदर अगर ऑलिव ऑयल ले लें तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो गार्लिक है, चॉप गार्लिक आप ऐड करेंगे, तकरीबन आप समझ लें कि 1/3 स्पून। अच्छा गार्लिक, अच्छा खासा गार्लिक, क्योंकि आपने इसको गार्लिक सॉस बनानी है इसकी पूरी, क्योंकि हॉट पॉट का जो सबसे अच्छी जो स्मेल, खुशबू, जो मेन इंग्रेडिएंट है 1/3 कह रही हैं आप? तकरीबन टेबल स्पून, ज्यादा भरा हुआ। ठीक है। अच्छा भाई, ये हल्का सा कलर इसमें चेंज होगा। जैसे इसमें कलर चेंज हो, आपने इसके अंदर ऐड करना है सोया सॉस, वॉस्टरशायर सॉस। यहाँ पे आप ऐड करेंगे थोड़े से पीनट्स। अच्छा, थोड़े से पीनट्स, ठीक है। साथ आप यहाँ पे ऐड करेंगे, अभी मैं साथ जो फ्राई करने वाली चीज़ है ना वो हम साथ फ्राई कर रहे हैं, ठीक है। थोड़े से टेम्परेचर को हम कम करेंगे। यहाँ पे ब्लैक पेपर, लेकिन जो कुटी भी लाल मिर्च है उसका सीन इस तरह है कि या बना के भी रख सकते हैं। ये हम तकरीबन 1, 2, ये हम चिली ऑयल बना रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और ये 3, ठीक है। ये आपने इसको अच्छा सा फ्राई किया। फ्राई करने के बाद अच्छी से एक बर्न सी स्मेल आना शुरू हो गई होगी, ठीक है। यहाँ पे इस मज़ीद इसको फ्लेवर करने के लिए हम यूज़ करेंगे वॉस्टरशायर सॉस। यहाँ पे हम ऐड करेंगे सोया सॉस और हल्का सा पानी। गला खुल जाएगा तो आपका। मेरा गला खुल गया आज। हाँ, ठीक है। आपने तकरीबन आधा कप पानी डाला और इसको हम बॉईल करने पे रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम सॉल्ट ऐड करेंगे। मैं साथ साथ ग्रीन टी भी पी लूँ क्योंकि मैं बीमार भी हूँ। और हमें ना बस बीमार कर देना। मुझे समिया की खांसी लग गई। इतनी जल्दी से नहीं लगती। इतनी जल्दी में से आके। अच्छा, नमक। अच्छा, मैं आई रियली वांट टू कम इन द किचन और मैं देखना चाहती हूँ कि कुछ बन रहा है, ताकि मैं भी जरा मुझे देखिए, मैं रिस्क टेकर हूँ, मैं खुद जा रही हूँ उसके पास जो कह रही है मैं बीमार हूँ। अच्छा, दूसरे में आपने पानी चढ़ाना है जो कि आपके हॉट पॉट की ब्रॉथ बन रही है, क्योंकि हॉट ना है ना, तो मैंने कहा मैं खुद जरा देखूं कि कैसे बन रहा है। हाँ, ये आपने इसका चिली ऑयल ये सब बना लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो ग्रीन पार्ट है, स्प्रिंग अनियन का, ये हम इसमें ऐड करेंगे। बहुत इजी है, ठीक है। अच्छा, पानी ऑप्शनल है, आप चाहें तो यखनी भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके घर में यखनी नहीं है तो आपके पास यखनी के साशे आते हैं, हाँ, आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। असल में मसाला आ रहा है शेफ फरा जी, जो कह रही मुझे खांसी लग रही है। अच्छा, ये यखनी इंस्टेंट यखनी आप डाल, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे आसानी है ये, जो आजकल बच्चे बच्चियाँ चाहते हैं कि उनके घर में थोड़ा सा शशके हो जाएं, हाँ, और थोड़ी सी पार्टी में रौनक आ जाए। बच्चे बच्चियाँ क्या, बड़ों को भी इतना पसंद है, हमें खुद बहुत पसंद है, ठीक है। ये देखेंगे यहाँ पे बॉयल आ रहा है, ये आपका असल में फ्लेवर तैयार हो गया, ठीक है, ठीक है। ये देखेंगे मुझे इसमें एक मिर्च का फ्लेवर आ रहा था, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपने रेडीमेड यखनी ली है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपके पास सफ़ेद तिल हैं वो बहुत ज़रूरी है कि सफ़ेद तिल अगर होते हैं तो वो और अच्छा फ्लेवर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी इंस्टेंट नूडल्स ले लें आपने, ठीक है, वो आपने इसके अंदर ऐड किए, ठीक है। साथ यहाँ पे मेरे पास ये सॉसेजेस हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। डम्पलिंग ऐड कर सकते हैं, डम्पलिंग तो बहुत, टोफू ऐड कर सकते हैं, मशरूम्स आप उसके साथ ऐड कर सकते हैं, शिitake मशरूम्स आप उसको वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इसको इस तरह से कट करना, ठीक है। ये आपने ऐड कर दिए
और ये इसी पानी में उबलते रहेंगे हाँ। ताकि इसकी यखनी। अब आपके पास हॉट पॉट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप इसमें टोफू डालें, बॉक चॉय डालें, आप इसमें साथ में प्रॉन्स भी डाल सकते हैं, प्रॉन्स डाल सकते हैं, चिकन डाल सकते हैं। पतले पतले ये सलामी मत समझिएगा कि सामने से मुझे खांसी लगी क्योंकि वो मसाला जो तैयार हो रहा है हाँ। उसकी वजह से। हाँ। बहुत ज्यादा ये क्योंकि बर्न है, क्योंकि हमें इसको जो हमारा जो रेड क्रश चिली यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च है उसको बर्न करना होता है, ये बहुत जरूरी है। जब वो बर्न होता है तो चिली ऑयल बनता है, तो वो चिली ऑयल जो है ना ये फ्लेवर करता है। अच्छा मजीद एग्जैक्टली यहाँ पे ये बनना शुरू होगा, ये पक रहे हैं और ये हम हिलाते जाएंगे। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, चम्मच बिल्कुल यहाँ पे मेरे पास मौजूद है मशरूम्स। ठीक है, ये मशरूम की स्टेम से, अदरवाइज आप शिटाका मशरूम या बटन मशरूम्स ले सकते हैं। ये ऐड करें। इसी वक्त आप डम्पलिंग ऐड करेंगे, बेबी कॉर्न्स, बॉक चॉय अगर नहीं है तो आप पालक भी ऐड कर सकते हैं या कैबेज भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आपका जो है वो यखनी पकना शुरू हो गई है। और चाइनीज नूडल भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल, ये मेरे पास मौजूद है चाइनीज नूडल। ये सब चीजें अच्छा लोग देख रहे होंगे ना, तो भाई ऐसे ही होता है कि वो एक प्रॉपर बन रहा होता है साथ में, और आप नीचे इसकी आग जल रही होती है हॉट पॉट की, आप उस पर चीजें ऐड करते रहते हैं, देन खाते रहते हैं। फिर अगर आपको लगे कि उसमें मिर्च बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो फिर आप कहते हैं कि ये ब्रॉथ प्लीज इसमें ऐड कर दीजिए। बिल्कुल, तभी ये मैंने साइड पे बनाया हल्का सा फ्लेवर डाल के। अच्छा, यहाँ पे मैंने पीनट्स नॉर्मल डाले। अब हम थोड़ी सी देर में अच्छा वो क्या चीज आती है इसमें, जैसे एकदम की मिर्च आपकी अगर आ जाए दांतों में आ जाए तो वो कहते हैं अंदर तक की रूह कांप जाती है। असल में थाई चिली की पूरी एक पोटली मिलती है जो कि कोरियन जो हमारे पास शॉप्स बन गई हैं DHM में बहुत सारी हैं, उनके पास पूरी एक हॉट पॉट की पोटली, उनके पास जड़ी बूटियां हैं। वो बेसिकली इसका एक हल है जो वो डालता है, जिसके अंदर एक जो फ्लेवर आता है जो कोरियन है, जापानीज है, वो फ्लेवर जो आता है, क्योंकि थाई चिली बहुत स्ट्रांग होती है। हाँ। ज्यादा लोग अवॉइड करते हैं कि हमारा बर्न होता है। हाँ। तो हम इसलिए रेस्ट में अगर आप डालना चाहें तो आप इस ये जो क्रश चिली है उसको हटाकर आप थाई चिली ऐड कर लें, तो वो फ्लेवर इतना ही हिट करेगा जो कि अभी इस वक्त कर रहा है। भाई मैं बताऊं, नाक तो खुल ही जाती है, साथ में पेट भी साफ हो जाता है। अगर आप खाओ उसमें इतनी मिर्ची होती है आपको लग पता जाता है। अब देखिए नहीं अलग से जो है वो हो रहा है, इसके अंदर उबले हुए अंडे हम डालेंगे और इसको थिक करने के लिए आपके उसके मुताबिक अगर आपको लगता है आपने अंडे डालने हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें होगा कि इसमें आपने जो पीनट्स हैं इसको चॉप करेंगे, इसका पाउडर बन जाएगा, वो इसके सूप को हल्का सा थिक देना शुरू करेगा। तो आपके पास जो सेसमी सीड यानी कि वाइट तिल और जो पीनट है वो एक्चुअली मेन हिट इंग्रेडिएंट है, जो कि इसके अंदर आपके हॉट पॉट का जो मेन जो कहते हैं ना फ्लेवर बूस्टर है वो ये होता है। ये बहुत इंस्टेंट है। अब ये बॉईल आएगा, जब अच्छा बॉईल आ जाएगा तो हम ये सारा का सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे और तैयार, बिल्कुल इंस्टेंट तैयार। रात में दिल चाहता है, शाम में दिल चाहता है बनाएं। इस वक्त आपको हल्की हल्की सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अच्छा, खुशबू किसकी आई है? ऑयस्टर सॉस की। हाँ, क्योंकि ये मेन चीज होती है जिससे आपका एक स्मेल आती है, क्योंकि हमें पता होता है कि हम हॉट पॉट खा रहे हैं तो हमें जायका भी हॉट पॉट वाला चाहिए और खुशबू भी हॉट पॉट वाली चाहिए। तो दोनों तरीके से जो आप घर में अपने कैबिनेट के इंग्रेडिएंट से जो बना सकते हैं ये आपका बिल्कुल तैयार है। अच्छा, एक चीज कि जब ये उबाल आने लगे ना तो इस वक्त आप थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर और डाल देंगे, ऐड करेंगे बस। अच्छा, ये वेट बढ़ाता है। अगर जो लोग डाइट करते हैं और अगर वो हॉट पॉट खाते हैं तो उनका वेट बढ़ता है ना। आज ही सोचा था हॉट पॉट खाऊंगी और वो भी डरा दिया। मैं ये दिन अब सोची मैं दिन भर मैंने भूखा कैसे रहना है कि मैं जाके हॉट पॉट खाऊंगी, और आप मुझे कह दी ये क्योंकि चिली ऑयल होता है ना, तेल के इसमें बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स मतलब क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो आपका जो है वो अच्छा खासा ही बढ़ जाता है। और इसको आखिरी में जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो फिर आप उसके अंडे, बॉयल अंडे आप इसमें ऐड करेंगे और जो स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन पार्ट है उसको सेट करेंगे। अगेन ऑप्शनल है, अगर आपको बॉयल अंडे नहीं पसंद, बहुत से लोग कहते हैं कि ऑलरेडी इतना हैवी है फिर बॉयल अंडे भी डाल देंगे तो। अच्छा, एक और चीज भी, अगर आपने इसका ड्राई मसाला बनाना है ना तो आपने गार्लिक पाउडर, तिल, ऑरिगानो और रेड क्रश चिली, नमक, काली मिर्च, इसको आप पीस लें और उसके बाद आप बना के रख लें पीनट पाउडर के साथ, और आप इसको रख लें। जब आपका दिल चाहे आप जो है वो चिली पीनट स्पैगेटी खाना चाहें तो उसको बॉईल करें, चिकन डालें, वो मसाला डाल दें तो आपका चिकपी स्पैगेटी बन जाएगा। हॉट पॉट में डालना चाहे तो हॉट पॉट बन जाएगा। क्या बात है, जबरदस्त। तो कितना वैसे इसमें टाइम लगता है? बस ये बॉईल आ जाए, कच्चापन खत्म हो जाए, ये तैयार हो चुका है। चलें, ठीक है। ये तो इसका बड़ा बोल ले लेते हैं। ठीक है, ये बस आज आपने एक ही चीज बनानी थी, वो भी आपने क्या जबरदस्त बना दी ध्यान से। कपड़े ना गंदे करें ना, फिर आपने दफ्तर भी जाना है।
इसमें बड़ी कहानी कभी बताएंगे। मशहूर शर्ट जो है वो आपकी खराब ना हो जाए। ये तैयार हो चुका है इंस्टेंट, ये देखें हॉट पॉट जैसा। ठीक है, इसके अंदर अगर सेसमी सीड्स होते तो और अच्छा लगता और खूबसूरत भी लगता है। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि आपने ये सूप बनाया और उसके बाद आप अकॉर्डिंगली आप जितना डाल लें, जितना आप अपने फेवर के। कॉर्न ऐड करना है आप इसमें, ऑयल के अंदर आप जब जो यखनी बन रही है आप उसमें स्वीट कॉर्न बहुत अच्छे लगते हैं, इसमें स्वीट कॉर्न ऐड कर लें। जैसे मैंने कहा सब चीजें ऐड कर ले ताकि लोगों को वो हो ना कि हमारे पास कुछ रह गया है। हाँ कुछ रह गया है। ठीक है, हाँ ये सब रेडी है। हाँ ये जैसे ही पकेगा हॉट पॉट तैयार है। ये इस तरह से आप इसको करेंगे, ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा, थिक आएगा, इसके अंदर हम निकालेंगे इससे। मैं आगे तुम्हें कहीं आपके और आपके काम के दरमियान तो नहीं आ रही? बिल्कुल भी नहीं। अभी इसे बता दें मुझे तुम्हारी ट्रांसमिशन याद आ गई, लाइव ट्रांसमिशन में जितना हमने 4-5 मिनटों में इतना कुछ बनाना होता था। ये ओके, ये आपने इसके अंदर हॉट डॉग्स पहले ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा ये और पक जाए, थोड़ा सा ये और पक जाए, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे। ढक्कन ढाक देते हैं ताकि इसका कच्चापन थोड़ा सा रह जाए, बस। और अच्छा, ये जो उन्होंने बात की है पीनट्स की, ये हम आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये भी पूछना चाहूँगी, हम लोग बड़े पीनट्स खाते हैं, सर्दियाँ जैसे भी आ जाएंगी, फिर वो कमलों लिहाफों में घुस के रात को टेलीविजन देखते हुए, अपना फेवरेट ड्रामा देखते हुए, नेटफ्लिक्स देखते हुए मूंगफली बहुत ज़्यादा खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। ड्राई फ्रूट्स खाने का सही टाइम क्या है? और पीनट्स के बारे में, जैसे कोई लोगों को तो पीनट्स एलर्जी भी होती है और बहुत सी जगहों पे बताया जाता है कि पीनट्स आपका वेट भी बढ़ाते हैं, सही बात? सही बात। अच्छा, ऑल्दो नट्स जितने भी हैं ना वो गुड सोर्स ऑफ फैट होते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आपने क्वांटिटी एक्सीड कर देनी। हम कहते हैं मुट्ठी भर, अराउंड 25 to 30 मिक्स्ड का मतलब है बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, मूंगफली, सब कुछ, हैंडफुल ऑफ नट्स, वो आपने पूरे दिन में खाना है। अब पूरे दिन में आपकी मर्जी है कि आप डिवाइड करके खाते हैं या आप एक टाइम पे खाते हैं। हम लोग जब नट्स को हेल्दी कह देते हैं ना तो लोग समझते हैं फिर क्वांटिटी की कोई लिमिट ही नहीं है। तो वो हैंडफुल है, क्वांटिटी उससे ज्यादा नहीं एक्सीड करनी। चलो सीजन आता है, कभी होता है थोड़ा सा आपने कर लिया, लेकिन हमारे यहाँ तो पूरे पैकेट्स लेकर 1 किलो के बैठ जाते हैं और छीलते रहते हैं और खाते रहते हैं मूंगफली। तो ये हैंडफुल नहीं होते, नहीं वो यूं नहीं होते, वो यूं होते हैं क्योंकि 2 हाथ अल्लाह ने दिए तो ये पूरे होने चाहिए। उसके नीचे भी मुझे लगता है कोई बैग लगा हुआ। वो जब एक जमाने में बाकी इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए या इतनी होनी चाहिए जितनी आपकी मुट्ठी है। नहीं है, मैं तो मैंने भी देखा, ये चेक करें, ये ऐसे खाती रही सारी जिंदगी। ये वो था जब आज से कोई 10-12 साल पहले थोड़ी सी और एक ब्रांड ने सैलेड दी थी, तो जो प्लेट बनती थी सैलेड की वो ड्राई फ्रूट की हमारे हाथों में बनती है, जो साथ साइड पे वो करके पूरा टावर बनाते थे। बस वो नहीं करना, इसका मतलब है बस, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जब रात में कभी भूख लग रही होती है तो आपकी क्रेविंग जो रात में होती है ना, तो उसमें कहते हैं कि जी अब ओहो दूसरी चीजें का खानी है, नट्स खा लो ना, नट्स ज्यादा हेल्दी हैं, तो वो उसी रेशो में से निकाल के खाने हैं जो आपको अलाउ किया गया है। और वैसे सबसे बेस्ट अगर होता है ना तो बॉइल्ड एग्स बहुत अच्छे रहते हैं, बिकॉज एग की प्रोटीन्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं करती, अनटिल अनलेस किसी को अंडे से एलर्जी हो या कोई प्रॉब्लम हो। तो भूख लगे ना तो उबला हुआ अंडा खाना है। सर्दियों में तो सूप के साथ, यखनी के साथ, आई रिमेंबर जब हम लोग इस्लामाबाद में रहते थे तो मामा ये कहती थी कि यखनी या फिर गर्म दूध और साथ बॉइल्ड एग, तो वो अगर आप मील नहीं भी लेते, आपको भूख लग रही है रात को, तो आप ये कर सकते हैं। बेसिकली हॉट पॉट का भी यही कॉन्सेप्ट है कि वो मील के सब आप उसके अंदर चीजें डालते जाते हैं। आप चाहे इसके अंदर फिश डाल दें, डम्पलिंग्स डाल दें, आप इसके अंदर चिकन के पार्चे जो कहते हैं वो आप इसमें ऐड कर लें, अंडे हैं, आप बीफ के पार्चे भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल, आप बीफ डम्पलिंग्स आप कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो आप आटे की बना के, जो छोटी छोटी रोटियां होती हैं, आप इसके अंदर चिकन का कीमा डाल के आप घर में भी बना सकते हैं। आप जो दिल चाहिए। यहाँ तक कि मैं सबसे आसान हल बताऊं कि जिनको डम्पलिंग्स बनाना नहीं आता और जिनका बहुत दिल चाहता है तो वो जो फ्रोजन समोसे मिलते हैं ना चिकन के, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, तो वो भी पक जाती हैं और वही वाला फील देते हैं जो डम्पलिंग्स का होता है। क्या बात है भाई, शेफ समझ रही ना आज, क्योंकि वो आप जब घर में बना रहे हैं तो घर वाली चीजें भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन एक चीज का बहुत ख्याल रखना है कि इसमें 2-4 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसमें, कि आप चाहें कि आप भर के बनाएं, कम बनाएं, और लेकिन इसमें यखनी ज़्यादा रखें। जो भी ये हॉट पॉट खाने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप मिर्चें खा लें, क्योंकि उसके बाद आपको अल्सर हो रहा है या आपको तकलीफ हो रही है, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है। इक़्तिदार में खाएं, अच्छा खाएं। ये बहुत अच्छा है कि इसके अंदर आपके पास सॉसेजेस भी हैं, डम्पलिंग्स भी, मीट का सोर्स बहुत ज़्यादा है। और ये जो चाइना के अंदर जब अगर आप वीडियो देखें जापानीज में, यूहान में, क्योंकि वहाँ मिर्चें बहुत खाई जाती हैं, तो वो एग्जैक्टली कोरिया में, तो वो
बहुत सारा मीट एलिमेंट, कॉर्न, सब कुछ डालते हैं, शकरकंदी, सिंघाड़े, आप सब डालें इसके अंदर। हाँ। और ये इतना मजे का लगता है, ये पूरा लक्सा बन जाता है। अच्छा लोग इसमें जो आपने स्वीट पोटैटोज की बात की, बिल्कुल स्वीट पोटैटोज इसमें जो कट के डालते हैं। मुझे एक बात बताएं डॉक्टर, ये जो बच्चे आजकल इतनी मिर्चों वाली नूडल्स खा रहे हैं, ये बच्चों की सेहत पे कितना असरअंदाज हो रहा है? अच्छा देखो, मिर्चें ना हम लोग तो वैसे ही एज डॉक्टर्स लाल मिर्चें कहते हैं कि ना ही ज़्यादा खाएं। अगर आपको स्पेशली है, और बच्चों में भी हो रहा है, अल्सर्स के साथ भी आते हैं, गैस्ट्रिक इशूज़ के साथ मेरे पास आते हैं। अच्छा, और फिर वही बात है कि उनको कहो तो उनका टेस्ट क्योंकि डेवलप ऐसा हो गया, मैंने नेचुरल चीज़ें नहीं खाते। हम लोगों को जैसे आदत थी फीका दही खाने की या दूध में चीनी नहीं डाल, आजकल बच्चों को नहीं है। और स्पाइसी नूडल्स का तो इतना ट्रेंड, आप देखो आउटलेट्स कितने खुल गए हैं, जाके बनाते हैं और इतना स्पाइस होता है, मैं नहीं खा सकती। वो बच्चे घर का स्पाइसी खाना नहीं खा रहे होते। हाँ, घर के तो दाल चावल में भी मिर्चें लगती हैं, वो वाला खा रहे होते पूरा पूरा वो स्पाइस। आप देखो उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है हमारे घर के जो खानों से। अगर हमारे घर के खानों में मिर्ची होती है, देसी खानों में वो डिफरेंट होता है। अब जैसे समीना कहते हैं कि थाई मिर्ची जो होती है ना वो डिफरेंट होती है, वो हिट करती है आपको, और वो एक तरीके का ना थोड़ा सा हाई फील होता है। आप खाएं तो बड़ा अच्छा लगता है आपको। तो वो जो जबान की साइड जो जलती है ना, जलती, हाँ, तो वो बच्चों को उनकी एक तरह से आदत हो गई, और रिस्क है क्योंकि रहता है आपके स्टमक के लिए अगेंस्ट जा रहा है ना, वो नेचर के अगेंस्ट। बल्कि जो पैकेट्स हैं जो ये मिलते हैं इंस्टेंट, हमें तो यहाँ पे खुद बनाया है, उस पैकेट पे लिखा हुआ है कि ये सोर्स ऑफ कैंसर है और ये सोर्स ऑफ क्या कहते हैं, आपके जितने भी हार्मोन्स है उसको इम्बैलेंस करता है। उस पर लिखा हुआ है, तो आप उस पर क्लेम भी नहीं कर सकते कि आप ही जो बना हम जो खा रहे हैं, जैसे कि सिगरेट के डिब्बे पे लिखा होता है कि इट्स डेंजरस, हम क्लेम नहीं कर सकते। तो ये उस पर लिखा हुआ है। तो कोशिश करें जब आपके घर के इंग्रेडिएंट्स से ये चीज़ें बन सकती हैं, आपको चस्का देने के लिए, मज़े देने के लिए, चटपटा करने के लिए, ट्रेंडी रहने के लिए, तो यू कैन डू इट। लेकिन इसको आप बाहर के वो जड़ी बूटियाँ जो आपके मौसम के हिसाब से भी नहीं है। ट्रू, हम लोग बाहर से अमेरिका जाते हैं या लंदन जाते हैं, वहाँ से शैम्पू, क्रीम सब मंगाते हैं। बार बार यही जो डॉक्टर्स बैठे हैं कहते हैं अपने मुल्क की प्रोडक्ट्स यूज़ करें, क्योंकि वो आपके वेदर के अकॉर्डिंग है और वो ज़्यादा सूदिंग है। तो हम इस तरह से बने हुए हैं। इवन कि भाई जो यहाँ पे मेकअप बनता है, हाँ, जो बेस यहाँ पे बनती है, हाँ। और गट के इश्यूज़ की वजह से ना प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपकी गट इन्फ्लेम्ड होती है, सारे जो गट रिसेप्टर्स हैं वो ख़राब होते हैं। जो वेट गेन, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो आपकी रिलेटेड है इन चीज़ों से। तो गट इन्फ्लेमेशन प्लेज अ वेरी ह्यूज पार्ट इन दिस ना, कि आपकी कैसे हेल्थ इफेक्ट हो रही है। इसका मतलब जो बच्चियाँ बहुत ज़्यादा ये खाती भी हैं बाहर जाके, स्पेसिफिक मैं तो देखती हूँ हॉटपॉट, जब भी आप हॉटपॉट तैयार हो चुका है, हाँ, तो अपने घर में बनाया ना, तो हमें पता है एग्जैक्टली इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। फ्रेश चिलीज जो है ना वो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, सही सेहत के लिए। बट क्या होता है इसके अंदर जो सॉसेस इस्तेमाल की जाती हैं वो प्रिजर्वेटिव हैं, तो वो नुकसान नहीं देती हैं। अगर आप थाई चिली फ्रेश कंज्यूम करें तो वो आपकी हेल्थ को इतना इफेक्ट नहीं करेगी, अंटिल अनलेस कि उसके अंदर ऑब्वियसली सराजा सॉस और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉस आप घर में बना सकते हैं, सभी बनाया जाता है। अच्छा, लेकिन बात हमारे साथ मसला ये ना कि हम अगर कुछ चीज़ें ट्रेंड फॉलो करने पे आते हैं तो हम पागल ही हो जाते हैं। आप देखें, मतलब अब जैसे सर्दियाँ शुरू होंगी, लोगों की भरमार होगी हॉटपॉट खाने की, जहाँ जहाँ जितने भी रेस्टोरेंट्स जो हॉटपॉट सर्व करें, और लोग लिटरली रोज़ खा रहे हैं। यहाँ होता है कि चले आप महीने में एक दफ़ा, चलो महीने में 2 दफ़ा, लेकिन नहीं, एवरी ऑल्टरनेट डे या रोज खाने में लोग प्रेफर कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, और इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर आप जाते हैं ना वहाँ पे, तो उनकी एक तो नेचुरल कुजीन है। आप देखें वो लोग साथ अपनी एक टी पीते हैं, इसमें मिंट, लेमन ग्रास डली हुई होती है। दूध पीते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। हम लोग क्या पीते हैं, हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक ऐड कर लेंगे, फिर उसके बाद हम मीठा कर रहे होते हैं। लेकिन हम लोग तो लेयर लगाते हैं ना, जो खराबी वाली चीज़ है उसकी, वहाँ उनके यहाँ ये नहीं होता। उनकी तो देखते कोई बात है कि आप अपने मौसम के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से चीज़ लेते हैं, फिर आप उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। आप यहाँ पे किसी को जो बेसिकली मुझे लगता है कि वो एक एक्सपीरियंस बना दी है डिश से ज़्यादा, मतलब डिश को उन्होंने साइड पे कर दिया है, वो जो एक लाइफ एक्सपीरियंस फील कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, उसको लोग एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। अगर ऑथेंटिकली अगर आप हॉट स्पॉट बनाएं तो उसके अंदर जो फैट का जो भी फैट होता है उसके अंदर डाल के उसका ऑयल निकाला जाता है और उससे जो है उसको बनाते हैं, तो वो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता जितना ज़्यादा जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं और जो रेस्टोरेंट्स में मिल रहा है। वो क्या है, वो एक ट्रेंडी फैंशल बनाने के लिए जो उसके अंदर मल्टीपल्स चीज़ें और सॉसेस का इस्तेमाल करके उसका जो है सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। क्योंकि बासिक एनीथिंग व्हिच कम्स इन पैकेट, यस, प्रोसेस्ड है ना, प्रोसेस्ड है। अच्छा, दूसरा कि हम एक चीज़ हमें नहीं मालूम कि जब हम हॉटपॉट खा रहे हैं या हम पाए खा रहे हैं जिसमें खूब सारा हरी मिर्चें और अदरक और उसको स्पाइसी बना रहे हैं, जब आपको पता है कि इसके बाद ये चीज़ होनी है, तो हम क्यों नहीं 1 गिलास दूध पीते।
जो आपको सूदिंग देता है, या दही का घोल क्यों नहीं पीते। ठीक है, सर्दियां हैं, दूध तो पी सकते हैं। अगर जो बच्चे यूट्यूब देखते हैं और जो कोरियन खाने की बाकायदा पूरी वीडियोस देखते हैं, तो आप ये भी तो देखें कि जब वो मिर्चें खा रहे होते हैं तो वो बाकायदा साथ में अपने आप के ऑर्गन्स के सूदिंग के लिए वो दूध भी पी रहे होते हैं। तो ये इनका इनटेक है। तो आप जब अडॉप्ट कर रहे हैं तो पूरा अडॉप्ट करें। आधी पुरसी करेंगे तो बीमार रहेंगे और बाथरूम के चक्कर लगेंगे या डॉक्टर के चक्कर लगेंगे। तो ये रहा आपका हॉटपॉट तैयार। और इसका एक इंस्टेंट जो मैंने जल्दी से रिकैप कर दूं कि ओरिगानो, आपकी ये जो मूंगफली है उसका पाउडर, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और गार्लिक पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च को अच्छा सा ब्लेंड करके उसको रखें। हल्का सा जो भी आपका दिल चाहे, स्पेगेटी खाने का, चिकपी या आपका हॉटपॉट, हल्का सा रखें और ये हम आराम से घर में बना के भी रख सकते हैं। चले जी, मैं छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो शेफ बासित उस्मानी मासित किचन में होंगे और उम्मे ने जो सूप बने के लिए रखा था उसको हम डिश आउट करेंगे। सही में जाइएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।